संजीव झा इन्होंने तीन बातें बताई। आप तीनों का जवाब दीजिए। आपने कैमरे का टेंडर चाइनीज कंपनी को दिया। भाई साहब, उसी चाइनीज कंपनी को आपने अपने यहाँ लिस्ट कर रखा है, उसी चाइनीज कंपनी को आपने मतलब तुम भी गलत, तुम भी गलत का टेंडर दिया, उसी चाइनीज कंपनी को आपने पार्लियामेंट जैसे जगह पे आपने उसी चाइनीज कंपनी को टेंडर दिया। दूसरा मेरा सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अगर चाइना का व्यापार आप देखिए पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा कहीं बढ़ा है तो इंडिया में बढ़ा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं संजीव जी, कि चाइना से इंडिया में आते हैं, टावर का सारी चाइना से दिक्कत नहीं है। चाइना का संजीव झा जी, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, मेरे को दिक्कत अपनों से है। मैंने कहा अभी जो संसद में हो रहा है मुझे उससे भी दिक्कत है, और मुझे इससे दिक्कत है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, गैरों में एकदम नहीं था, अपनों ने मारा है हमें। चाहे मैं इस कैंप की बात करूं, चाहे मैं जो अभी संसद में हो रहा है वो भी। मैं भी कह रहा हूं कि गैरों में दम नहीं था, अपनों ने मारा है। ये सब यहां पर चाइना के एजेंट बन करके बैठे हैं। वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हो बॉस? कहते हैं कि कोर्ट ने छोड़ दिया, तो क्या कोर्ट देशद्रोही है क्या? आपने साक्ष्य नहीं दिया, आपने एविडेंस पेश नहीं किया। एविडेंस पेश नहीं किया तो कोर्ट की मजबूरी है। जांच की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या कर रहा है आपकी एजेंसी? क्या कर रहा है? इतनी सारी एजेंसीज बनी हुई है, वो सारे एजेंसीज के हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। या देश का प्रधानमंत्री इस काबिल नहीं है कि चाइना के इस स्पाई को, चाइना के जो इस साजिश को बेनकाब न कर पाए? इतने कमजोर प्रधानमंत्री देश के 56 इंच का प्रधानमंत्री थे। देखिए, इस देश के इतने कमजोर प्रधानमंत्री अगर हैं तो ये देश सुरक्षित नहीं है। मैं देश जनता से कहना चाहता हूं कि इस तरह से प्रधानमंत्री अगर रहेगा संजीव झा जी, देश बचाना चाहिए। आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं। हाँ ठीक, शहजाद जवाब दे रहे हो, उसके बाद त्रिपाठी जी के पास। एक तो ये है कि जब इन पर कार्रवाई शुरू हुई तो कौन जाकर कहने लगा कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर अटैक है? ये कौन ऐसा तर्क देने लगा? बताइए कि जो चाइना के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और भारत के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके संरक्षण में जो आए उसके विषय में तो एक टिप्पणी कीजिए। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ देते हैं। एमओयू अगर किसी पार्टी का, किसी नेता का चाइनीज नेता के साथ हो और वो एमओयू पब्लिक डोमेन में लाने से इनकार करे और कहे कि एक भी प्रावधान नहीं दिखाऊंगा, तो वो व्यक्ति क्या हुआ आपके हिसाब से? संजीव जी जरा एक बार बताइए। और दूसरी बात बताइए कि जब डोकलाम में पहली बार भारत की सेना और चीन की सेना आंख में आंख मिलाकर खड़ी थी, सीना ताने एक दूसरे के सामने, तब कोई नेता अगर चाइना के साथ जाकर गलवैयां करे और छिपाने का प्रयास करे और फिर जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाए तब जाकर उसको स्वीकारे, तो वो क्या कहलाता है बताइए? और जो कहे कि चाइना हार्मनी चाहता है, कैम्ब्रिज में जाकर अगर कोई नेता कहे कि चाइना तो हार्मनी चाहता है, भारत है जो गलतियां करे जा रहा है, तो वो व्यक्ति या वो नेता उसको क्या कहेंगे? और केवल चाइना नहीं, जॉर्ज सोरोस जब भारत में हस्तक्षेप की बात करता है तो सलील शेट्टी से लेकर बाकी जॉर्ज सोरोस फंडेड कंपनीज के समर्थन में कौन उतरता है? वही कांग्रेस पार्टी। सुनीता विश्वनाथ के साथ कौन दिखाई देता है? वही राहुल गांधी। तो बताइए ना, एक व्यक्ति हो या एक तरीका, एक एग्जाम्पल हो तो बताए। बार बार चाहे जॉर्ज सोरोस हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाना हो, एक ही पार्टी नजर आती है, कांग्रेस पार्टी। पर आपकी क्या मजबूरी है? आपकी क्या मजबूरी है?